और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बड़ी खबर है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। सवाल इसी को लेकर क्या मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि सबके बीच बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर जो है उनके आवास पर पहुंच चुका है। शाम को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। लेकिन इस सबके बीच सवाल यही, सिद्दीकी के मर्डर के पीछे कौन है। बिश्नोई गैंग का नाम इसके पीछे सामने आ रहा है क्योंकि 2 शूटर्स इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे की तलाश की जा रही है। सवाल यही, लॉरेंस बिश्नोई कौन है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको बता दें, सलाखों के पीछे है। और सवाल सबसे बड़ा इसीलिए कि जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कैसे ऑपरेट कर रहा है। सलमान खान को लगातार धमकियां दी जा रही थी, उनके घर पर फायरिंग की गई थी, और अब मुंबई में अंडरवर्ल्ड रिटर्न्स अगर हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। शक बिश्नोई गैंग पर हैं, लेकिन इस सबके बीच सलमान खान के समर्थकों में भी खौफ नजर आ रहा है। तमाम डिटेल इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बिश्नोई कौन है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। कॉलेज से गैंगवार की शुरुआत इसने की। 2016 में कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप इस पर लगा, और ये वो 3 शूटर से जिनके चेहरे इस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज़ 24 पर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे की तलाश, जिसका नाम शिव कुमार बताया जा रहा है। ये बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के। 2 शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच के और एक हरियाणा के कैथल का रहने वाला इसमें बताया जा रहा है। एक तरफ ये तमाम डिटेल, बिश्नोई कौन है, मकोका इस पर लग चुका है, फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। इंटर स्टेट सिंडिकेट का ये आरोपी है। अब तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ये गैंग चला रहा था। अब अपने पैर और अपना जाल आगे मुंबई में फैलाने की ये कोशिश कर रहा है। 6 राज्यों में इस गैंग के अपराधी जो इससे जुड़े गुर्गे हैं वो वारदात को अंजाम दिया करते हैं। 600 से ज्यादा अपराधी इसकी गैंग से जुड़े हुए हैं। कॉलेज से इसने अपनी गैंग की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी के बारे में हम आपको बता दें, 3 बार के विधायक थे। एक बार 2004 से लेकर 8 तक राज्य मंत्री रहे सरकार में, प्रदेश की मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। इंद्रजीत, आप कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है जहां पर इन दोनों की जो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं गुर्गे, उनकी पेशी होनी थी। किस तरह की अपडेट्स? जी बिल्कुल, आज हॉलीडे कोर्ट में दोनों जो आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। थोड़ी ही देर में पेशी होने वाली है। देखिए कि मैं कोर्ट परिसर का माहौल आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं कोर्ट के बाहर, इसके अलावा कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। और कुछ ही देर में उन दोनों आरोपियों की यहाँ पर पेशी होनी है। उन दोनों आरोपियों की पेशी के बाद पुलिस रिमांड की मांग करेगी, और रिमांड की मांग इसलिए भी करेगी क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है। पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है, उनसे बहुत सारी जानकारी लेनी है। अगर एक महीने से यहाँ पर थे, 1 महीने से, तो कौन था जो उनको रेकी में मदद किया, किसने उनको घर दिलाने में मदद की, किस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया, किस तरह से बाबा सिद्दीकी को आइडेंटिफाई किया, उनके दफ्तर तक पहुँचे, उनके घर तक पहुँचे, और क्या उनका प्लान जिशान सिद्दीकी को भी मारने का था। क्योंकि जब ये घटना हुई उसके पहले जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में ही बाबा सिद्दीकी बैठे हुए थे, और बाप बेटा दोनों एक ही गाड़ी से घर जाने वाले थे। क्योंकि घर जाने का वक्त हो गया था, 9:15 साढ़े 9 बजे का करीब वक्त था, 9:15 से 9:30 के बीच का। और जैसे ही जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी घर जाने के लिए निकले थे, दोनों एक गाड़ी में पहले निकलने वाले थे, लेकिन तभी जिशान सिद्दीकी को जो उनके दफ्तर है उसमें फ़ोन आ गया। जिशान सिद्दीकी फ़ोन लेने के लिए गए, इसके बाद बाबा सिद्दीकी निकले और वहाँ पर कुछ ही दूर यानी कि 100 मीटर के करीब गए होंगे, वहाँ पर फायरिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो सवाल हैं उसका जवाब मुंबई पुलिस जानना चाहेगी। और चूँकि ये टाइमिंग ऐसा है कि यहाँ पर चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, और ऐसे समय में मुंबई में सरेआम एक राजनेता की हत्या होती है जो एक कारोबारी भी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, इसलिए विपक्ष हमलावर है। इस बीच सब जो बहुत सारे लोग हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जैसे मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, उनकी सुरक्षा तो बढ़ाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि सलमान खान से बाबा सिद्दीकी के घरेलू रिलेशन थे, हमेशा उनका आना जाना था, दोनों एक दूसरे के फंक्शन में आते जाते थे। और ये भी एक एंगल है कि क्या सलमान खान की सज़ा, सलमान खान को चूँकि लॉरेंस बिश्नोई नहीं मार पाया, 2 बार उसने शूटर भेजे, एक बार आपने देखा कि पहले लेटर दिया, इसके बाद उनके घर के बाहर फायरिंग कराई, कई
कई दिनों तक जो बिश्नोई गैंग के शूटर थे वो पनवेल में ठहरे थे। पनवेल के जो उनका फार्म हाउस है जहाँ पे अक्सर सलमान खान छुट्टियां मनाने जाते हैं, अपने बर्थडे के समय जाते हैं, वहाँ पे रेकी किए। उस मामले में कुछ शूटरों की गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं उसका बदला तो नहीं है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, क्योंकि चूँकि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती थी। ये सारे सवाल हैं, मुंबई पुलिस को जानना है, इसलिए मुंबई पुलिस इस मामले की में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जो तीसरा आरोपी है जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उस तक मुंबई पुलिस का दावा है कि वो जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि उसकी पूरी तरह से पहचान कर ली गई, उसकी शिनाख्त कर ली गई है, उसके घर का पता चल गया है। तो उस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आगे की कड़ियां किस तरह से जुड़ेंगी, इस हत्या के पीछे क्या रीजन है, ये देखना होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भले ही इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन क्या ये सही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ये हत्या करवाई? भले पैटर्न की बात करें तो पैटर्न जरूर मिलता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, लेकिन क्या उसी ने हत्या करवाई या इसके पीछे कोई बिजनेस राइवलरी थी, कोई बड़ा कारोबारी दुश्मनी था? ये सारी बातें मुंबई पुलिस देख रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये मामला इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो जाता है कि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव घोषित होने हैं। यही कारण है कि महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। और इसलिए भी मुंबई पुलिस पर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए भी जो सरकार है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे समय में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए ठीक नहीं है। जी। और एक बड़े राजनेता को इस तरह से निशाना बना लिया जाना, इतनी आसान तरीके से 1 महीने तक उनकी रैकी की जाती रही, जिस तरह की डिटेल सब सामने आई है। हालांकि तीसरा आरोपी अभी फरार है, उम्मीद है कि जल्दी वो गिरफ्त में होगा। फॉर्मर डीजीपी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AK जैन साहब। क्या सब कुछ इतना आसान है, वो भी उस महानगर मुंबई में जो कि लगातार जहां पर अंडरवर्ल्ड से जो जूझता रहा है? बीते दिनों ही अंडरवर्ल्ड की वारदातों में वहां पर कमी आई थी। और इसमें अगर एक एंगल को हम जोड़ें, जैसा कि खुद क्लेम अब किया जा रहा है बिश्नोई गैंग की तरफ से, एक 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 डॉन या फिर ये जो शख्स है जो अपनी एक गैंग ऑपरेट करता है, इससे पहले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक ये सीमित था, अब ये मुंबई में भी पैर पसारने की कोशिश करता है। क्या इतना आसान है कि सलाखों के पीछे से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा सके? जैन साहब। जी हाँ, ये कोई बहुत दुरूह कार्य नहीं है इन लोगों के लिए। इनके गैंग की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। राजस्थान में भी किलिंग कराई है और अन्य जगहों पर भी